हेलो एवरीवन, ब्लॉग्स विद आशा में आपका स्वागत है। तो मैं आ चुकी हूँ फिर से आपके लिए एक और नया ब्लॉग लेकर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में व्यस्त होंगे। और देखिए आगे तक वीडियो में बने रहिए और आपको बहुत ही अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी और बहुत ही अच्छी ना आपको जो मेरे पर्सनल अनुभव हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और देखिए वीडियो में मैं वही चीज़ें दिखाती हूँ जो मेरे घर में है, जो मेरी रियल लाइफ है, मैं वही दिखाती हूँ। अपना डेली लाइफ दिखाती हूँ आपको और अपने जो अनुभव है वो शेयर करती हूँ। तो देखिए अगर आपको थोड़ी कहीं से भी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और कमेंट कर दें, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट बहुत ही हिम्मत देता है। तो देखिए चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो देखिए मैं ऊपर से ही आज की ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो देखिए मैं कुछ सड़क किनारे गई थी तो वहाँ से एक दो कटिंग लेकर आई थी, तो वो मैंने लगा दिए थे। और वैसे तो 4-5 कटिंग मैंने लगाई थी और जिनमें कलियां आ रही थी वो मैंने ऐसे ही लगा दी थी, तो उनमें भी बहुत अच्छे फूल खिल चुके थे। और ये मेरे पहले ही प्लांट हैं गुड़हल के, आप लोग देख सकते हो। मैं ज़्यादातर वीडियो में इनका जिक्र करती हूँ। ये मेरा सबसे फेवरेट पौधा है। और देखिए ये सारे पौधे मैंने कटिंग से लगाए हुए हैं और ये मैं सड़क किनारे लेकर आई थी वहाँ से एक कटिंग। तो ये फूल खिल रहे हैं इसके। अब देखते हैं कटिंग चलती है कि नहीं चलती है। फिर देखिए उसके बाद मैं चली गई थी बाज़ार और बाज़ार से आने के बाद फिर मैं सब्जियां वगैरह लेकर आई थी। और देखिए किचन का काम सबसे पहले होता है, तो काफ़ी बढ़ भी जाता है किचन का काम जब बाज़ार वगैरह जाते हैं। तो देखिए मैं अपना जो सामान लेकर आई थी और उसे धीरे धीरे करके मैंने डिब्बों में रख दिया था, जो सब्ज़ी वगैरह लेकर आई थी। और जब मैं बाज़ार गई थी तभी लेकर आई थी इन कटिंग्स को, क्योंकि हमारे आसपास इस मौसम में हर कटिंग अच्छे से चल जाती है। और देखिए न, मुझे गुड़हल के सभी पौधे कलर बहुत प्यारे लगते हैं और काफ़ी सारी वैरायटी में भी आते हैं। 3 से 4 मेरे पास वैरायटी हैं और मेरा मन ऐसा ही रहता है कि मैं अलग अलग तरीके के गुड़हल लेकर आऊँ। और तो देखिए अब मैं आ चुकी हूँ किचन में और अब किचन का काम भी समेटना है मुझे। और देखिए होता क्या है कि कभी कभार ऐसा हो जाता है, हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। देखिए मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, लगभग 1 साल हो गई मुझे ब्लॉगिंग करते करते। तो कुछ टाइम ऐसा भी आया कि हाँ कभी कभार हम डिमोटिवेट होते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ थोड़ा चैनल पर अगर ग्रो हो जाए अच्छे से, चल जाए, तो थोड़ा सा मन भी लगता है। तो देखिए प्लीज़ आप सभी से कहना चाहूँगी जो भी मेरी वीडियो देख रहे हों, एक लाइक और एक अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि देखिए आपके एक कमेंट से बहुत ही हिम्मत मिलती है और बहुत ही आगे काम करने का मन भी करता है। तो देखिए ब्लॉगिंग मैं इस वजह से करती हूँ कि क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारा टाइम बच जाता है और मैं उस टाइम को अच्छे से अच्छा यूज़ करना चाहती हूँ। और देखिए अगर आप भी घर में खाली बैठे हैं तो आप भी कुछ ना कुछ करने की कोशिश करिए, क्योंकि देखिए एक तो इससे ये होता है कि हमारा जो माइंड है एकदम से सेट रहता है हैं। और इधर उधर की फालतू की जो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो इसीलिए उस चीज़ों से हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये खाली जो दिमाग है ना, ये ना शैतान का घर ही होता है। क्योंकि जब खाली दिमाग रहेगा तो उलट सुलट बातें आती हैं दिमाग में और हमारा ना वो ये चिड़चिड़ापन हो जाता है और हमें तनाव की समस्या काफ़ी बढ़ जाती है। तो इसीलिए मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारा टाइम बच जाता है जिसे कि मैं अच्छे से यूज़ करना चाहती हूँ। क्योंकि देखिए एक ही ज़िंदगी है, हमें नहीं पता आगे क्या होगा, आगे ले जन्म में कौन क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, ये सारी काल्पनिक बातें हैं। मैं विश्वास करती हूँ अब इसी जीवन में। और देखिए जो भी हम करते हैं अपने मन से या फिर जिम्मेदारियों के अनुसार, उसी से ही हमारा टाइम कटता है। और देखिए वो ही हमारी पर्सनल लाइफ होती है, ना कि दिखावे से उससे हमारा टाइम नहीं कटता। देखिए जब हम लोग अपने आप में सक्षम हो जाते हैं, अपने दिमाग को जब माइंड सेट कर लेते हैं ना, माइंड को, तो ये समझ लीजिए जीवन थोड़ा सा आसान हो जाता है। और जीवन जीने का मज़ा ही ये है कि आप अपने आप को बिजी रखिए और देखिए दूसरों की बातों पर ज़्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि काफ़ी सारे आप ऐसे लोग होंगे जो कि दूसरों
को मतलब डिमोटिवेट करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो इन लोगों से बचना है, क्योंकि ऐसे लोग खाली बैठे, खुद तो खाली हैं ही वो, और दूसरा अगर कोई कर रहा है तो उसे बिल्कुल नहीं करने देंगे। और ख़ासकर महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि देखिए, मैं अपनी वीडियो में, आप बताना कमेंट करके ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि गलत है या फिर बेकार की है। देखिए, जो भी मैं वीडियो में दिखाती हूँ वो मेरे घर के जो डेली लाइफ है मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। और देखिए, ये काम सभी के घर में होता है। मैं ये नहीं बोल रही कि हाँ मेरे ही अलग से होता है, सभी के घर में होता है। और फ़र्क सिर्फ इतना आ गया है कि मैं वो उसे आपके सामने ना अपनी लाइफ को शेयर कर देती हूँ। और देखिए, उससे एक तो अकेलापन महसूस नहीं होता, और फिर मैं बिजी भी रहती हूँ हैं। और इससे मतलब कुछ बहनों के जो कमेंट आते हैं उनको रिप्लाई देना, उनसे बातें करना, तो ऐसा लगता है कि हाँ हम किसी न किसी से जुड़े हुए हैं। और देखिए, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो घर में रहकर अपना घर का काम भी संभालती हैं और ब्लॉगिंग भी करती हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं जो जिन्हें अर्निंग हो भी रही है, काफ़ी सारी महिलाओं को। मुझे हालांकि अर्निंग वगैरह नहीं हो रही है, पर हाँ मैं धीरे धीरे लगी रहना चाहती हूँ अपने कामों में, जो कि मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि देखिए, जितना हम बाहर की तरफ देखेंगे कि हाँ कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पहनना है, ये सिर्फ और सिर्फ सबसे बेकार की चीज़ें हैं जो कि हमारे टाइम को बिल्कुल वेस्ट करने वाली हैं। जो कि हमारा इस वक्त जो वक्त चल रहा है वो हमारे लिए बहुत कीमती है, और उस वक्त को हमें अच्छे से अच्छा यूज़ करना आना चाहिए। आप देखिए, अपने घर में यूज़ करिए, आप कुछ सीख भी सकती हैं, आप कुछ बना भी सकती हैं। अगर आपको सिलाई वगैरह आती है तो आप काफ़ी सारा टाइम मिल जाता है सभी महिलाओं को, तो वो न सिलाई वगैरह भी कर सकती हैं। तो देखिए, काफ़ी सारे मुझे बहुत सारी चीज़ों का ऐसा शौक़ है। एक तो पहला तो मुझे गार्डनिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और देखिए, मैं पूरे घर के काम को ख़त्म करने के बाद मैं थोड़ी बहुत सिलाई भी कर लेती हूँ और अपनी गार्डनिंग भी कर लेती हूँ। आप लोगों को पता है कि पौधों के साथ केयर करनी पड़ती है, तब जाके वो थोड़े से फलते फूलते हैं। तो मेरे घर में इंडोर और आउटडोर काफ़ी सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, तो मेरा उनमें टाइम बहुत अच्छे से कट जाता है और मुझे अच्छा भी लगता है। क्योंकि देखिए, बाहर अगर आप जाएंगे ना, आजकल का ये ज़माना रहा नहीं है कि आप किसी के घर पर जाकर बैठ जाइए। पहले ऐसा होता था कि आप काफ़ी सारी महिलाएं हैं जो इकट्ठी बैठी रहती थीं, आपस की बातें शेयर करती थीं और इधर उधर की बातें शेयर करती थी, जिससे उनका जो खाली टाइम होता था वो बहुत अच्छे से कट जाता था। पर अब ऐसा नहीं है। अब मतलब कोई ना तो किसी के पास जाना चाहता है। अगर एक आध कोई किसी के पास चला भी गया या फिर किसी से दो बातें भी कर ली, तो वो दो बातें ये समझ लीजिए न जाने कहाँ जाकर निकलेंगी। आप समझ भी नहीं, सोच भी नहीं सकते कि अगर आप कुछ भी बोल देंगे कि उसने ये बोल दिया, वो बोल दिया। ये चीज़ें मुझे बहुत बेकार लगती हैं। पहले में और अब में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है जीवन लाइफ स्टाइल में। देखिए, पहले लाइफ स्टाइल अलग था। पहले मतलब एक दूसरे को काफ़ी सारे लोग सपोर्ट करते थे हैं, और मतलब एक दूसरे की मतलब इतनी आलोचना नहीं करते थे। और आजकल तो ये समझ लीजिए, सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोग आलोचना करे बगैर मानते ही नहीं हैं। और तो और अगर आप दो बातें किसी से कर भी लो ना, तो ये समझ लीजिए उसने ये कह दिया, वो कह दिया। तो इस सारी चीज़ों को छोड़ छाड़ कर आप अपने दिमाग को सेट रखिए। और मैं ही यही कहना चाहूँगी, क्योंकि मेरा काफ़ी सारा टाइम ऐसे ही चला गया, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि मैंने अपने जो घर की जिम्मेदारियाँ हैं वो बड़े अच्छे से निभाई हैं, और बहुत ही अपने कामों में मन लगाया। और जो मुझे सीखने की जो मेरे अंदर चाह थी, वो सारी चीज़ें मैंने सीखी भी हैं। पर जो मेरा कुछ टाइम बचा था, तो वो मैंने इधर उधर वेस्ट कर दिया। मुझे अब जाकर थोड़ा सा मतलब दुख होता है इन चीज़ों का। तो देखिए, सब चीज़ समय के अनुसार होती हैं और धीरे धीरे ही समझ आती है। और देखिए, पहले मुझे मतलब ये सोशल मीडिया के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं पता था, और अब मैं बहुत अच्छे से मतलब वीडियो वगैरह भी बना लेती हूँ। और जितना बन पड़ता है मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपके साथ अपनी डेली लाइफ शेयर करती हूँ। और देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इन वीडियो से क्या होता है क्या नहीं होता है। देखिए, चाहे मुझे कुछ अर्निंग हो या ना हो, आगे कुछ हो या ना हो, पर इतना है, फिलहाल में जो मैं जी रही हूँ वो मुझे
अच्छा लग रहा है, मतलब मेरे मन को अच्छा लग रहा है। देखिए ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो पर ही बैठी हूँ, ब्लॉग बनाने पर ही बैठी हूँ, नहीं। जो भी मैं आप घर की सारी जिम्मेदारी हैं वो सारी निभाने के बाद अगर आप ब्लॉगिंग कर लेते हैं और कुछ काम कर लेते हैं तो आपसे अच्छा, आपसे समझदार कोई भी नहीं है, ये समझ लीजिए। अपने आप को ये मान कर चलिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि देखिए अपनी जिम्मेदारी और घर परिवार को संभालते हुए अगर आप कुछ कर पा रही हैं तो आप ये समझ लीजिए पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, मेंटली आप हेल्दी हैं और स्ट्रांग भी हैं। क्योंकि देखिए जो इंसान मेंटली स्ट्रांग होता है वो ही कुछ ना कुछ कर पाता है। तो देखिए आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक करके ज़रूर बताना।